सो गाइस, द बफ बार्बी डॉल टिफनी स्ट्रैटन ने नो मर्सी के अपने मैच के बाद एक इंटरव्यू देते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि बेकी लिंच से फाइट करते वक्त उन्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम हो गया था। अब जिन लोगों को नहीं पता, ये इम्पोस्टर सिंड्रोम एक मेंटल कॉज है जहाँ पर आप अपनी एबिलिटीज पर, अपनी चीजों पर शक करने लगते हो सामने एक बड़ा पर्सन देखकर कि आप कुछ कर भी पाओगे या नहीं। एंड ऐसे ही कुछ टिफनी ने भी फील किया जब बेकी लिंच उनके सामने थी। अब ऑफ कोर्स बेकी लिंच एक बड़ी स्टार है तो टिफनी का नर्वस होना तो बनता ही था, भले ही एनएक्सटी में उन्हें 2 साल हो चुके हों एंड हर कॉम्पिटिशन को उन्होंने क्लियर कर दिया हो, बट यहाँ उनके लिए चीजें काफी डिफरेंट हो गई थी। इट्स ओके बार्बी, इतना तो चलता है यार, हमारी बेकी लिंच के सामने तो अच्छे पानी भरने लग जाते हैं, आप तो फिर भी अभी स्टार्ट ही कर रहे हो। वैसे इट वाज वर्थी मैच। सो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल, दे रेटेड आर सुपरस्टार एज, या फिर हम कह ले एडम कॉपलैंड ने AEW की डेब्यूट के सेम डे पर ही कुछ ऐसी चीजों को कॉपीराइट करवा लिया, कुछ ऐसी चीजों को ट्रेडमार्क करा लिया जो शायद उनके लिए जरूरी था, जिनमें से कॉप, द रॉक, लेजेंड एंड आइकोनोक्लास्ट, ये कुछ नाम एंड टाइटल्स थे जो एज ने वहां जाते ही सबसे पहले पेटेंट करवा लिए। ऑफ कोर्स दिस इज द लेसन फ्रॉम द पास्ट। देखो, क्योंकि उनका आइकॉनिक नेम जो एज है ना, वो WWE के अंदर आता है, तो एडम अब उसे यूज नहीं कर सकते किसी भी फैसिलिटी में, तो आगे ऐसा ना हो जाए इसलिए एडम कॉपलैंड ने ये किया होगा सारी चीजें सेफर साइड पर रखने के लिए। वैसे वेल डन एज, आप कहीं भी चले जाओ और आप कुछ भी बनो, चाहे आप एज बनो, चाहे एडम बनो, चाहे लेजेंड बनो, हमारे लिए आपकी जो रिस्पेक्ट है ना, वो दिल में ऐसी ही बनी रहेगी, ऐसी ही वैल्यू रहेगी सालों सालों तक। #रिस्पेक्ट एडम कॉपलैंड। इसके बाद स्मैकडाउन का जो गो होम एडिशन होने वाला है 6 अक्टूबर को, उसके लिए WWE ने बड़ी खतरनाक प्लानिंग करके रखी है। सबसे पहले तो एक मैच ऑफिशियल कर दिया है, ड्रैगन ली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच में। एंड अब जरा इन नामों को सुनो, जे ऊसो, कोडी रोड्स, LA नाइट, जिमी ऊसो, सोलो सिकोवा, जॉन सीना, LWO और द जजमेंट डे, ये सारी पर्सनैलिटीज एक टाइम पर एक ही जगह स्मैकडाउन पर होंगी। मतलब तूफान मचने वाला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पर। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब बहुत महीनों बाद जिमी ऊसो और जे ऊसो एक दूसरे के सामने सेम रिंग पर होंगे। गूस बम्स आने वाले हैं सबको, यू नो। अब देखना तो ये है कि स्मैकडाउन ने हमारे लिए और क्या क्या वहाँ बुक करके रखा है। फिलहाल तो चीजें काफी प्रॉमिसिंग लग रही हैं। नेक्स्ट, जब UFC के फॉर्मर प्रेसिडेंट डेना वाइट से ये पूछा गया कि क्या ब्रॉक लेसनर UFC में अपनी वापसी कर सकते हैं, तो उन्होंने एक सीरियस नोट पर आंसर देते हुए कहा कि यार, ब्रॉक लेसनर इज द स्टार, वो जहाँ जाते हैं कमाल करते हैं। एंड 2008 में जब वो UFC में डेब्यूट कर रहे थे ना, तो नॉट ओनली उन्होंने UFC में डेब्यूट किया, बल्कि वो UFC चैंपियन भी बने, और वो भी 700 दिन तक टाइटल को उन्होंने अपने पास ही रखा, उसके बाद ही टाइटल को हारे। उनके रन के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि WWE में किस तरह उन्होंने धमाल मचा के रखा है, बट व्हेन इट्स कम टू UFC, चीजें जरा सी डिफरेंट हो जाती हैं। ब्रॉक लेसनर की एज 46 की हो चुकी है एंड डेना वाइट का तो यहाँ तक मानना है कि उन्हें नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर अब किसी भी फैसिलिटी में दोबारा वापस आ सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज एज। बाकी गॉड नोज यार, अगर लेसनर आना चाहेंगे तो UFC उनका वेलकम ही करेगा, ऐसा डेना वाइट ने कहा। और गाइस, पर्सनली मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि भले ही ब्रॉक लेसनर बीस्ट हो, लेकिन बीस्ट को भी एज होती है यार। एंड UFC के बारे में तो हम सभी जानते हैं, WWE से कुछ अलग चीजें वहाँ चलती हैं, ये एक डेंजरस स्पोर्ट है, तो मे भी शायद डेना वाइट इस बार सही कह रहे हैं, लेकिन देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। इन दी एंड गाइस, NXT के अनाउंसमेंट के बाद जहाँ हमें ये पता चला था कि नेक्स्ट वीक पॉल हेमन आ रहे हैं NXT में, जहाँ वो ब्रॉन बेकर को काउंसिल करेंगे, सभी के मन में एक सवाल उठना तो लाजमी ही था कि अचानक से पॉल हेमन ये किस लाइन में आ गए, कि ये अलायंस जरा सी अजीब क्यों लग रही है हम सभी को। आउट ऑफ नोवेयर ये सब क्या हो गया? आखिर ब्रॉन ब्रेकर ने ऐसा क्या कर दिया जो पॉल हेमन उनके साथ मिलने लग गए? अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि अगर आपने ब्लड लाइन की स्टोरी को जरा भी अच्छे से फॉलो किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जिमी ऊसो रोमन रेंस बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो किसी के भी ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हैं, आउटस्पोकन होते हुए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, रोमन रेंस इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे? रोमन रेंस वैसे ही अक्टूबर 13 के एपिसोड के लिए ऑफिशियल किए जा चुके हैं, जिसका साफ मतलब है कि वो जिमी ऊसो को सबक तो जरूर सिखाएंगे। वो जैसे ही अपनी एंट्री लेंगे ना, वैसे ही जिमी ऊसो से सवाल जवाब करने लग जाएंगे कि भाई तुझे हुआ क्या है, और हो सकता है ब्लड लाइन से उन्हें बाहर ही निकाल दे। एंड क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का NXT में जो टाइम था वो अब एंड हो चुका है, वो सब कुछ कर चुके हैं, तो रोमन रेंस उन्हें अपनी टीम में जरूर शामिल कर सकते हैं। एंड शायद यही रीजन है कि पॉल हेमन ब्रॉन ब्रेकर के पास पहले ही चले गए उनका साथ देने, ताकि वो टीम में जुड़ पाए। वरना एक बात तो हम सभी जानते हैं कि पॉल हेमन रोमन रेंस की नॉलेज के बाहर एक कदम भी आगे नहीं उठाएंगे। सो फॉर मी, ब्रॉन ब्रेकर इज अ वाइल्ड कार्ड फॉर ब्लड लाइन। मुझे पता है ये चीजें काफी फारफिच लग रही होंगी आपको, लेकिन पॉल हेमन का इस तरह NXT जाकर ब्रॉन ब्रेकर के साथ मिल जाना थोड़ा सा तो सेंस बना रहा है यार। अब देखते हैं कि जब रोमन रेंस आएंगे तो चीजें किस तरीके की रहेंगी। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये ब्रॉन ब्रेकर और पॉल हेमन की कंडीशन के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।